नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हार्ट में बसा हुआ है असम, एक ऐसा स्टेट जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। ये जगह अपने नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हरी भरी वैलीज, पावरफुल रिवर्स से मिलती हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा मेस्मराइजिंग बनाती हैं। और ऊंचे ऊंचे हिल्स पे चाय के बागान देखेंगे आप। असम के टी गार्डन्स दुनिया भर में फेमस हैं और यहाँ की चाय का टेस्ट यूनिक होता है। असम हिस्ट्री और कल्चर का खजाना है। यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल इवेंट्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये एंशिएंट किंगडम्स और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस की धरती है। असम के ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ के रिच हेरिटेज का एहसास दिलाते हैं। असम आपको अपने सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने का इनविटेशन देता है। यहाँ के सीनिक व्यूज और लैंडमार्क्स आपको हर कदम पे सरप्राइज करेंगे। असम का इतिहास उतना ही रिच है जितना यहाँ का सिल्क। यहाँ का ट्रेडिशनल सिल्क वीविंग प्रोसेस देखने लायक होता है और यहाँ की कल्चर उतनी ही वाइब्रेंट जितने यहाँ के फेस्टिवल्स के कलर्स। असमीसे फेस्टिवल्स अपनी कलरफुल डेकोरेशंस और ट्रेडिशनल अटायर के लिए फेमस हैं। माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर से लेकर वन हॉर्न्ड राइनोसरस तक असम आपके सेंसेस को जगाने का काम करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको ये रेयर स्पीसीज देखने को मिलती है। तो तैयार हो जाइए इंडिया के इस यूनिक कॉर्नर से मेस्मराइज्ड होने के लिए। असम आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है। असम की कहानी शुरू होती है बहुत पुराने टाइम से। ये जमीन अपने अंदर कई रहस्य और कहानियां समेटे हुए है जो हमें अपने पूर्वजों के जीवन की झलक दिखाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यहाँ पे लोग स्टोन एज से भी पहले से रहते आए हैं। ये सबूत हमें ये बताते हैं कि असम में प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास होता आया है। महाभारत जैसे एंशिएंट इंडियन एपिक्स में भी असम का मेंशन मिलता है। ये प्राचीन ग्रंथ असम के महत्व को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि असम का इतिहास कितना गहरा है। ये इस बात का प्रूफ है कि असम का इतिहास कितना लंबा और इंटरेस्टिंग है। हर कोने में छिपे हुए ये प्राचीन अवशेष हमें अपने समृद्ध विरासत की याद दिलाते हैं। असम ने कई पावरफुल एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। ये एम्पायर्स अपने समय में शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे जो असम के इतिहास को रोचक बनाते हैं। एम्परर अशोका के अंडर मौर्यन एम्पायर ने असम तक अपना रीच बढ़ाया। अशोका के समय में असम में बुद्धिज्म का प्रचार हुआ और ये धर्म यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इससे यहाँ बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आया। ये धार्मिक स्थलों और अवशेष आज भी असम के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। गुप्ता एम्पायर जो अपने आर्ट एंड कल्चर के गोल्डन एज के लिए फेमस है, उसने भी असम पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा। गुप्ता काल के कलात्मक और सांस्कृतिक अवशेष असम के विरासत को और भी समृद्ध बनाते हैं। इन एंशिएंट एम्पायर्स ने ही असम के रिच कल्चरल हेरिटेज की फाउंडेशन रखी। ये एम्पायर्स और उनका विरासत असम के लोगों के जीवन और संस्कृति में आज भी जीवित हैं, जो हमें अपने इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। अहोम डायनेस्टी ने असम पे 670 साल से भी ज्यादा टाइम तक रूल किया। उन्होंने असम के हिस्ट्री और कल्चर पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जो कभी मिट नहीं सकता। ये डायनेस्टी जो आज के म्यांमार से आई थी, उन्होंने 13th सेंचुरी में एक पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश किया। वो अपनी मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और आर्ट को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अहोम्स ने असम के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को एक रूल के अंडर यूनिफाई किया। उन्होंने एक यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया और एक अलग असमीसे लैंग्वेज भी। उनके रूल में आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ। अहोम लेगेसी आज भी असम की आइडेंटिटी को इंस्पायर और शेप करता है। असम का कल्चरल टैपेस्ट्री ट्रेडिशन और सेलिब्रेशन के वाइब्रेंट थ्रेड्स से बना है। ये रजा अपनी रिच हेरिटेज और डाइवर्स कस्टम्स के लिए मशहूर है, जो हर फेस्टिवल में दिखाई देते हैं। असम के लोग अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी और फेस्टिवल्स के लिए अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। हर फेस्टिवल पर यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत खुले दिल से करते हैं और उन्हें अपने रंग बिरंग सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाते हैं। फेस्टिवल्स उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो उनके बिलीफ्स और कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये रिचुअल्स और सेरेमोनीज जनरेशन से चली आ रही हैं
और हर नए साल में नए रंग भरते हैं। बोहग बिहू जो अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, वो असम से न्यू ईयर होता है। ये फेस्टिवल नए साल की शुरुआत को मार्क करता है और नए होप्स और एस्पिरेशंस को लेकर आता है। ये खुशियां मनाने का, ट्रेडिशनल डांसेस करने का और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फीस्ट एंजॉय करने का टाइम होता है। लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं और मिलजुल कर खुशियों का जश्न मनाते हैं। दुर्गा पूजा, जिसमें हिंदू गॉडेस दुर्गा को हॉनर किया जाता है, एक और मेजर फेस्टिवल है जिसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। ये फेस्टिवल्स असम के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ के लोगों के वाइब्रेंट स्पिरिट को शो करते हैं। हर फेस्टिवल एक नया रंग, एक नई उमंग लेकर आता है जो असम की मिट्टी में घुल मिल जाता है। सेक्शन 5 Rhythms of Assam Music and Dance. Music and Dance असमीज कल्चर का एक ऐसा पार्ट है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो खुशी, गम और हर इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। ट्रेडिशनल असमीज म्यूजिक अपने सोलफुल मेलोडीज और यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाना जाता है। बिहू डांस, जो बिहू फेस्टिवल के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, वो अपने एनर्जेटिक स्टेप्स और कलरफुल अटायर के लिए फेमस है। सत्रिया डांस एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें स्टोरी टेलिंग को इंट्रिकेट फुटवर्क और हैंड जेस्चर्स के साथ कंबाइन किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म्स जनरेशन से पास होते आए हैं, जिससे असम का कल्चरल हेरिटेज जिंदा है। सेक्शन 6 A culinary journey. Flavors of Assam. असमीज क्विजीन फ्लेवर्स और अरोमास का एक डिलाइटफुल ब्लेंड है। ये फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स और स्पाइसेस के यूज के लिए फेमस है। राइस यहाँ का स्टेपल फूड है, जिसके साथ फिश, मीट और वेजिटेबल्स से बनी डिशेस सर्व की जाती हैं। मसूर तिंगा, एक तंगी फिश करी, यहाँ की एक फेमस डेलिकेसी है। डक विथ एश गोर्ड एक और डिश है जिसे आपको ट्राई करना चाहिए। असम अपनी चाय के लिए भी फेमस है। असम जाके अगर आपने फ्रेशली ब्रूड असम टी नहीं ट्राई की तो क्या किया। इसकी स्ट्रॉन्ग अरोमा और मॉल्टी फ्लेवर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सेक्शन 7 काजीरंगा नेशनल पार्क, वेयर राइनोज रोम फ्री। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसेरसेस हैं। काजीरंगा आपको एक अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देता है। पार्क के ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स में जीप सफारी या एलिफेंट राइड पे जाके आप टाइगर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफलोज और अलग-अलग तरह के बर्ड्स भी देख सकते हैं। काजीरंगा कंजर्वेशन के लिए असम के डेडिकेशन को शो करता है। ये आपको नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स की एक झलक देता है। सेक्शन 8 मजूली आइलैंड एंड गुवाहाटी, स्पिरिचुअल एंड सीनिक डिलाइट्स। मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का एक शांत हेवन है। यहाँ पे बहुत सारे सत्रास हैं जो वैष्णवीटे कल्चर के सेंटर्स हैं। गुवाहाटी असम का गेटवे है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे बसा एक बस्टलिंग सिटी है। यहाँ आके आप कामाख्या टेम्पल विजिट कर सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे सनसेट क्रूज पे जाके आप इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, असम अवेट्स। असम अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और नेचुरल वंडर्स के साथ आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। एंशिएंट किंगडम से लेकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज तक, टी गार्डन से लेकर रिवर आइलैंड्स तक, असम में हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो आइए एक्सप्लोर कीजिए असम की खूबसूरती को। यहाँ के लोगों की वार्म हॉस्पिटैलिटी में खो जाइए, यहाँ के फ्लेवर्स एंजॉय कीजिए और ऐसी मेमोरीज बनाइए जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। यहाँ के फ्लेवर्स,